ओम नमः शिवाय। चलिए चेक करते हैं जनवरी 2025 के लिए आपकी रीडिंग। हम ये चेक करेंगे 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक। देखते हैं मेष राशि वालों की एनर्जी 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक कैसी रहेगी। जहां ज़रूरत होगी हम कार्ड को क्लैरिफाई भी करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक करेंगे और उनके लव मैसेजेस, उनका एक्शन और आपका करियर भी चेक करेंगे। 1 जनवरी 2025 से लेके 5 जनवरी 2025 तक मेष राशि वालों के लिए प्लीज़ बताइए क्या मेजर एनर्जी रहेगी। 1 जनवरी 2025 से लेके 5 जनवरी 2025 तक मेष राशि वालों के लोगों की क्या एनर्जी रहेगी। डिसीट, पेशेंस। देखिए यहाँ पर आपको किसी तरीके का कोई धोखा मिला है या धोखा सामने आ सकता है। एक ऐसे इंसान आपके सामने आ सकता है जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, ठीक है। उसका छुपा हुआ चेहरा आपके सामने आ सकता है या आपको ऐसा लग सकता है कि आपको किसी से किसी प्रकार का कोई धोखा मिल रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, उस फीलिंग को अपनी हाइड रखेंगे। आप मुझे यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप पेशेंस रख कर चलेंगे। आप किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे उस बात को, क्योंकि यहाँ पर भी 7 नंबर आ रहा है और यहाँ पर भी 7 नंबर आ रहा है, जो कि केतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है मुझे मेष राशि वालों। तो किसी प्रकार का कोई धोखा या अगर हम यहाँ पर देखें वर्क प्लेस के हिसाब से देखें तो वर्क प्लेस में या तो आप को ऐसा लगेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। एक प्रकार का ये धोखा आपको महसूस हो सकता है। घर में क्या हो सकता है कि आपके भाई बहनों को आपसे ज़्यादा प्यार मिल रहा हो, तो आपको लग सकता है कि मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करती हूँ, तो मेरे लिए वो केयर नहीं है। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को या मेरे फैमिली मेम्बर्स को, वो आपको धोखा फील हो सकता है। लेकिन आप पेशेंस रखेंगे, आप ये बात किसी से शेयर नहीं करेंगे, आप गो विद द फ्लो रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉच भी बनी है। आप स्पिरिचुअल होते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपको गुस्सा भी आएगा इस बात का, लेकिन आप ये गुस्से की जो गुस्सा आ रहा है ना आपको, ये किसी से शेयर नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखिए मेष राशि वालों, ये एनर्जी भी है कि आप की एनर्जी में धोखा रहेगा। ये धोखा आप खुद से भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पंक्चुअल ना रहें, ठीक है, पंक्चुअलिटी से काम ना करें, ऑफिस जिस टाइम पहुंचना है उस टाइम ना पहुंचे और जानकर करेंगे आप ये, ठीक है। और वहाँ पर बहाने लगाएंगे या अपनी वाइफ से या हस्बैंड से किसी प्रकार का कोई झूठ बोलकर पार्टी कर सकते हैं या कुछ भी, कोई एडिक्शन हो सकती है जिसको आप छुपा रहे हो अपनी फैमिली से, ठीक है। यहाँ पर धोखे की एनर्जी रहेगी, लेकिन आप इस धोखे को छिपाते हुए दिख रहे हैं। पेशेंस रखेंगे आप चीज़ों में, ठीक है। और चेक कर लेते हैं ये डिसीट यहाँ पर आपकी एनर्जी में क्यों आया है मेष राशि वालों। बट यहाँ पे ये या तो आपकी एनर्जी, आप किसी को धोखा देते दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके सामने कोई धोखा आपको महसूस हो सकता है कि कोई आपके साथ धोखा कर रहा है। ये लव लाइफ, करियर, वर्क प्लेस, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। केतु का प्रभाव डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों। 7 नंबर यहाँ भी है और 7 नंबर यहाँ भी है। तो बर्ड्स को फीड कराइए, डॉगी को मिल्क कराइए, ठीक है, केतु को अपने फेवर में लाने के लिए, ठीक है। चैरिटी कीजिए। चलिए चेक करते हैं डिसीट यहाँ पर क्यों आया है मेष राशि वालों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर डिसीट की एनर्जी क्यों आई है। लव लाइफ में अगर कोई पार्टनर आपको धोखा देकर गया था तो उसकी एनर्जी आपको पिक हो सकती है, ठीक है। भले ही आप पेशेंस रखेंगे, उसका धोखा आपको याद आ सकता है जो लव लाइफ में है, ठीक है। उनको उनका धोखा याद आ सकता है, या कुछ लोग कांटेक्ट में हैं तो उनको अपने लव लाइफ में कोई धोखा सामने आ सकता है, ठीक है। वर्क प्लेस का भी आया है। देखिए सैलरी अगर इंक्रीमेंट की बात चल रही है तो हो सकता है कि आपकी सैलरी आपके अकॉर्डिंग ना बढ़े, ठीक है। अगर इस टाइम पर, इस दौरान बात चल रही है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला था, वो न्यू प्रोजेक्ट आपके हाथ से जा सकता है, तो आपको धोखा लगेगा। या बॉस आपको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पैसे की कमी यहाँ पर लगेगी। एस ऑफ कप्स यहाँ पर लव लाइफ का भी ज़्यादा आ रहा है। या जो धोखा है, या ये मेष राशि वालों, या तो आपको आपके सामने आपकी लव लाइफ में कोई धोखा सामने आने वाला है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आपको वर्क प्लेस पर भी धोखा फील होगा। और कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि वो अपने काम को लेकर और अपने लव को लेकर पंक्चुअल नहीं होंगे। कुछ लोग यहाँ पे स्टडी में पंक्चुअल नहीं होंगे, लव लाइफ में ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कि जैसे आप पढ़ने बैठे हैं तो आपका पूरा फोकस लव लाइफ पर है, सिर्फ किताबें खोलकर बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये भी एक धोखे की एनर्जी होती है। चलिए चेक करते हैं पेशेंस क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेष राशि वाले किस तरह का पेशेंस रख रहे हैं, किस बात में पेशेंस रख रहे हैं, क्या क्यों है ये पेशेंस की एनर्जी मेष राशि वालों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स। जस्टिस। देखिए डेफिनेटली यहाँ पर मेष राशि वालों आपके साथ कोई धोखा हुआ है जिसके लिए मुझे आप जस्टिस मांगते दिखाई दे रहे हैं, और आपने उसके लिए पेशेंस रखा हुआ है, न्याय के लिए पेशेंस रखा हुआ है। ऑफिस में आपको उतना सपोर्ट नहीं किया गया या फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं किया गया, तो आप जस्टिस के लिए पेशेंस रखे हुए हैं। आपको पता है कि एक दिन सही समय आएगा, लोग आपकी कदर करेंगे, आप ऐसा विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। लव लाइफ में धोखा मिला है तो आप स्पिरिचुअल बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स बनी हुई हैं। डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, वक्त पर आपने चीज़ें छोड़ दी हैं, और आपको पता है, आपको इस बात पर विश्वास हो गया है कि कर्मों का फल मिलता है, कर्मा इज़ एवरीथिंग। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, और आप जस्टिस के लिए पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनिफेस्टेशन पावर मैंने अभी बोला था, देखो 10 स्टार की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है, और आप अब इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पागल हो रहे हैं और बिल्कुल ही बेताब हो रहे हैं उस समय के लिए, नहीं, आपने पेशेंस रखा हुआ है। इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पर आपको पूरा विश्वास है। आपको पता है कि जो ये धोखा आपके साथ हुआ है, कहीं पर भी हो सकता है ये धोखा, ठीक है, फैमिली में भी, आपकी खुद की स्टडी में भी हो सकता है कि आपने एफर्ट्स किए और वो उसका रिजल्ट नहीं मिला, आपने वाकई में एफर्ट्स किए और रिजल्ट नहीं मिला, तो आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है यहाँ पर, और अब आप ईश्वर के न्याय पर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, और देखिए विंटर सीजन ही दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे वाइट है यहाँ पे सब कुछ, जैसे एक बर्फ़ होती है, तो आपने पेशेंस, यानी कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है, अब आप पेशेंस बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, गो विद द फ्लो हो रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन करके लेट गो कर रहे हैं, और जस्टिस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टक हो गए हैं, नहीं, मुझे आप स्टक नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी, ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी। वो तो हमारी डीपेस्ट एनर्जी थी जो 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक रहेगी। अब हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी। मेष राशि वालों के जो पार्टनर हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनकी एनर्जी पिक कराइए कि उनकी एनर्जी मेष राशि वालों के लिए क्या रहेगी। इनडिसीजन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपके जो पार्टनर हैं अपने पैसों पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने करियर के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, लेफ़्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, आपके पार्टनर अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कांटेक्ट करें या ना करें, आपको चुने या दूसरी राह को चुने, क्योंकि यहाँ पर दूसरी साइड पैसा भी है, उनका करियर भी है, उनकी फैमिली भी है, और थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी यहाँ पर इस समय मुझे पैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनका करियर दिखाई दे रहा है, इनकी सोसाइटी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, क्योंकि पीछे मुझे सन भी दिखाई दिया है। इनको ग्रोथ चाहिए। ये इंसान बहुत ज़्यादा रिजिड टाइप में हो सकते हैं, रिजिड ऑर्थोडॉक्स, मतलब मेरा नेगेटिव वर्ड नहीं, नेगेटिव मीनिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो इंसान सोसाइटी के नॉर्म्स पर चलता हो। देखिए यहाँ पर क्योंकि विलेज का सीन है ना, विलेज के जो इंसान होते हैं वो उस पैटर्न में ज़्यादा चलते हैं, परंपराओं वाले पैटर्न में ज़्यादा चलते हैं, तो ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ बंदा है, इसीलिए ये समझ नहीं पा रहा है कि आपको जो चुने, या अपनी पैसे को और सोसाइटी को, अपने गांव को, या अपनी न्यू बिगनिंग को चुने। यहाँ पर देखिए फिर से 7 नंबर की एनर्जी आई है, केतु का प्रभाव और शनि का प्रभाव आपके रिलेशनशिप पर है, ठीक है। तो आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको चुने। हो सकता है कि आप में कास्ट इशू हो, तो अगर वो कास्ट के अगेंस्ट शादी करते हैं तो फैमिली की जायदाद से हाथ धोना पड़ सकता है, फैमिली से ज़्यादा उनको अपने गांव से, अपनी सोसाइटी से, अपनी परंपराओं से हाथ धोना पड़ सकता है। हो सकता है कि इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, तो ये एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पर डेफिनेटली ये इंसान अपनी ग्रोथ पर काम कर रहा है, आपको याद ज़रूर करते हैं, पैसों को हाथ में पकड़ा हुआ है, मनी पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपके रिश्ते पर भी मुझे सैटर्न का और केतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। और चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है। चलिए चेक करते हैं मेष राशि वालों आपके पार्टनर की और एनर्जी को चेक करते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। हम लोग उनका नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे और आपका करियर भी चेक करेंगे, एंजल गाइडेंस भी चेक करेंगे।
ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग किसी का बर्थडे हो तो वो विश करूँ या ना करूँ, सही रहेगा विश करना, या न्यू ईयर है तो न्यू ईयर विश करूँ या ना करूँ, इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों। और चेक कर लेते हैं कि मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी मेष राशि वालों के लिए 1 जनवरी से 5 जनवरी तक। फियर ऑफ लॉस, मैंने क्या कहा था, इनको खोने का डर है सब कुछ। ये खो सकते हैं यहाँ पर अपनी फैमिली को, सोसाइटी को, अपने गांव को, अपनी परंपराओं को, अपने पैसे को। मैंने बोला भी था कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो ये यहाँ पर आपको खो सकते, मतलब अपनी इन चीज़ों को खो सकते हैं। इनको ये भी हो रहा है कि अगर मैं सिर्फ इसको चूज़ करता हूँ तो मैं अपने पार्टनर को खो सकता हूँ या मैं अपने पार्टनर को खो सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इनडिसीजन है। इनको समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं पैसे को चुनता हूँ तो आपको खो सकता हूँ, अगर मैं आपको चुनती हूँ तो अपनी सोसाइटी और अपनी फैमिली को खो सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी है, इनको खोने का डर तो है। प्लेइंग गेम्स, ये इंसान ना एक गेम भी खेल रहा है आपके साथ, ठीक है, या पास्ट में आपके साथ गेम खेली होगी, ठीक है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है कि इस इंसान ने नो कांटेक्ट में आपको रखा हुआ है और ये इंसान अब आपसे ये गेम खेल रहा था, कि खेल रही थी, खेल रहा था, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कि मैं अगर कांटेक्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो ये इंसान मेरे पास एक दिन आएगा। लेकिन आपने इनको चेज़ नहीं किया है क्योंकि आपने पेशेंस रखा हुआ है। इनको पता है कि इनका कोई धोखा आपके सामने आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे डिसीट की भी एनर्जी थी, ठीक है। तो अब आप इनको चेज नहीं कर रहे, आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं और गो विद द फ्लो हो रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था। और वो एनर्जी यहाँ पर भी आई है। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये गेम तो मेरा फेल हो रहा है, क्योंकि आप तो उनके पास जा ही नहीं रहे हैं, आप अपने पार्टनर को चेज कर ही नहीं रहे हैं। तो अब उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आपने अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ा लिया है, ठीक है। तो अब उनको लगता है कि अब ये गेम मुझे ओवर करना होगा, मुझे डिसाइड करना होगा। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ उनको चाहिए, सोसाइटी भी चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके साथ रहना चाहते हैं। ये एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है। हो सकता है कि यहाँ ये पर्सन मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो, अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये ग्रोथ नज़र आ रही है, इनके हेयर देख रहे हो आप, एक एजेड बंदा है, ठीक है, एजेड बंदा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर इनकी शादी भी हो रखी हो, ये किसी और से मैरिड हो। सॉरी, मैंने दूसरे कार्ड ले लिए। और चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक मेष राशि वालों की पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी। 1 जनवरी से 5 जनवरी तक जो मेष राशि वाले हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी मेष राशि वालों के लिए। लेट योर फ्रेंडशिप हेल्प यू, मैंने कहा था ना, आप यहाँ पर वो फ्रेंड्स की एक एनर्जी आई थी ना, कहाँ गया वो कार्ड, अभी आया था, कहीं मिस हो गया है वो। यहाँ पर, यहाँ, हाँ देखिए, यहाँ पर प्लेइंग गेम्स, आप अपना फ्रेंड सर्कल बना रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड से हेल्प ले रहे हो, या आपके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिसकी ये हेल्प लेकर आपका पता लगाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बट ये डेफिनेटली किसी की तो हेल्प ले रहे हैं। ये हेल्प ऐसे भी हो सकती है कि किसी से टैरोट रीडिंग ले रहे हो या पता करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। उनको ऐसा लगने लगा है कि अब आप अपने आप से प्यार करने लगे हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे फियर ऑफ लॉस में भी बोला था कि उनको डर लग रहा है कि देखो मैं, ये जा रही है, एक लड़की है जिसने पीठ दिखा दी है, ये लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, मैं बस एक इमेज को बता रही हूँ, उसके थ्रू आपको बता रही हूँ कि उनको डर लग रहा है कि अब आप जा चुके हो, अब आप अपने आप से प्यार कर रहे हो। इनको ऐसा लगने लगा है अब आपने किसी और को चुन लिया है, या अगर किसी को नहीं चुना है तो आप सेल्फ लव करना सीख गए हो। ये एनर्जी भी इनको यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए चेक करते हैं, और भी हम लोग डीपेस्ट और भी जाकर चेक करते हैं कि आपके पार्टनर और क्या सोचेंगे, क्या रहेगी उनकी एनर्जी आपको लेकर। उनके लव मैसेज के थ्रू चेक करते हैं कि आपके पार्टनर इस 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक मेष राशि वालों के जो पार्टनर हैं वो क्या कहेंगे। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, यहाँ पर आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं, या आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं इस इंसान के पास जाता हूँ तो कहीं आप उनको ये तो नहीं कह देंगे। ये उनके ख्याली पुलाव चल रहे हैं, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप कह सकते हो कि भाई तुमने तो मुझे सिर्फ यूज़ किया था, ठीक है, तुमने तो मुझे सिर्फ यूज़ किया था, ठीक है। अब देखो, इन्होंने आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, तो उनको गिल्टी हो रही है, इनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है आपसे कांटेक्ट करने में। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर की मनी से हेल्प की है,
इनको फाइनेंशियली हेल्प दी है, फाइनेंशियली ग्रो करवाया है इनको, ठीक है। चाहे इनकी स्टडी में हेल्प करवाई हो किसी बुक को लेकर, या कुछ भी छोटी मोटी आपने मनी में हेल्प की है, तो आपको इतना बड़ा धोखा सामने आया है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप कह सकते हो इनको, अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं कि तुमने तो मुझे यूज़ किया, तुम्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार था, तुमने पैसे को चुना, मेरे पास पैसे नहीं थे तो तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने अपने पैसे को चुना। यहाँ पर भी मनी की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी मनी की एनर्जी आ रही है। आपको दिख रहा होगा इस इंसान के हाथ में कॉइन है, ठीक है। कॉइन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो पार्टनर हैं, आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, आपके पार्टनर को गिल्टी है, मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पर भी गिल्टी आया है। और देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर कह भी रहे हैं कि काश मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर पाता, तभी उनको डर लग रहा है, तभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब चेक करते हैं कि आपके करियर में क्या आ रहा है। सॉरी, बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है, बट वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है तो मैं बना रही हूँ और एनर्जी आप तक पहुंचा रही हूँ। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सारी की सारी बातें आप सबसे ही मैच हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपसे मैच हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। करियर को देखने से पहले हम आपके पार्टनर के एक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेष राशि वालों के जो पार्टनर हैं इनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच का ही मुझे बताइएगा प्लीज़। क्या 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक मेष राशि वालों के पार्टनर एक्शन लेंगे। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तो वो इंडिसीजन की एनर्जी में थे और यहाँ पर राजा की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पर हमने भी देखा था, कार्ड्स एक्चुअली में मिक्स हो जाते हैं। आपने देखा था एक इंसान ने वहाँ पर भी कॉइन को पकड़ा हुआ था और यहाँ पर भी एक राजा है जो जिसके हाथ में कॉइन है। तो आपके पार्टनर, और यहाँ पर देखिए इमोशंस भी हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कॉइन्स को पकड़ूं या जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको पकड़ूं। यहाँ पर भी इंडिसीजन की एनर्जी है। 2 to 5% लोगों को अगर कॉल आ गया तो आ गया, अदरवाइज मैं बिल्कुल फेयर बोलूँगी 1 से लेके 5 जैन तक यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं है, ठीक है। 14 डेज के बाद के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी 1 से लेकर 5 जनवरी को मुझे कोई एक्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों, क्योंकि आपके पार्टनर इमोशनल तो हो रहे हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं, लॉयल भी, देखो लॉयल भी हैं आपके लिए। अब भले ही उन्होंने धोखा दिया हो पास्ट में, बट लॉयल्टी आ रही है, वो इमोशनल हो रहे हैं, आपका प्यार बहुत उनको याद आ रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, ठीक है। आपके पार्टनर, उनको पैसा, सोसाइटी, कास्ट इश्यूज़ बहुत हैं, ठीक है। उनकी परवरिश शायद ऐसे एक माहौल में हुई है, या थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए, अपने आप से कार्ड आया है, या हो सकता है कि आपने कोई मैनिफेस्टेशन की हो 1 मंथ में या 21 डेज में, चांसेस हैं शायद, ठीक है। चलिए चेक करते हैं आपके करियर का कैसा रहेगा 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक मेष राशि वालों के करियर के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक मेष राशि वालों का करियर बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव। 1 जनवरी से 5 जनवरी तक मेष राशि वालों का करियर कैसा रहेगा। कार्ड्स को मैं तभी लूँगी जब मुझे महसूस होगा मेष राशि वालों का करियर 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक कैसा रहेगा यूनिवर्स। करियर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ऑफिस में कोई पार्टी हो, या ऑफिस के किसी कलीग की मैरिज हो जिसको आप अटेंड कर रहे हो, कोई इंगेजमेंट हो जिसको आप अटेंड कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, न्यू ईयर पार्टी भी हो सकती है, यहाँ पर सेलिब्रेशन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर आप स्ट्रेंथ बना रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे लीड भी कर रहे हो, आप अच्छे से अपने काम को करते दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर करियर अच्छा मिला है। 4 नंबर और 8 नंबर फिर से सैटर्न की एनर्जी आई है, तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपका मुझे करियर यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग अपनी जॉब में जो कलीग्स हैं उनके साथ कहीं गेट टुगेदर करें, ठीक है, छोटी मोटी पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे मदर फिगर से कोई हेल्प भी मिलती दिखाई दे रही है, या किसी लेडी से गाइडेंस मिलती दिखाई दे रही है जो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। किसी की केयर मिल सकती है। यहाँ पर एक कार्ड और ले लेते हैं हम लोग, यस, एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों को, अगर कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू के कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर या एक हफ्ते के अंदर या 15 दिनों के अंदर आपको कॉल लेटर आने के चांसेस हैं। न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट, या जिस काम को आप कर रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक आप कुछ अपने लिए रूल्स बनाए कि मैं अगर लेट जाता था या मैं लेट जाती थी तो अब मैं टाइम से जाऊँगी। ये वाली एनर्जी भी कुछ न्यू आप करता हुआ दिखाई दे रहे हैं अपने करियर में, या आपके खुद के रूल्स हो सकते हैं कि मुझे करियर में अब कैसे आगे बढ़ना है। आप अपने आप को सुधारते दिखाई दे रहे हैं। कुछ एडिक्शन थे आपके जिसमें आप उस एडिक्शन को आप ना
सुधार नहीं पा रहे थे, स्ट्रेंथ की कमी थी, जैसे ऑफिस लेट पहुंचना तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है, या फिर ऑफिस टाइम से पहुंच जाते थे तो आलस रहता था, वो चीज़ कुछ चीज़ें हैं जो बैड हैबिट थी आपकी, उसको अपने करियर से रिलेटेड कुछ बैड हैबिट थी आपकी, वो मुझे ख़त्म करते दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों को न्यू प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, किसी की न्यू शॉप की ओपनिंग हो सकती है, किसी का न्यू बिजनेस हो सकता है, ठीक है, तो जिसके लिए जो भी एनर्जी होगी वो आप तक पहुंच जाएगा। ओवरऑल मुझे 1 से लेके 5 जनवरी का आपका जो करियर है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस। ओवरऑल एंजल गाइडेंस देखेंगे आपके करियर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए एंजल की क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई यस नो को लेकर क्वेश्चन है तो उसके लिए भी देखते हैं कि एंजल्स आपको आंसर यस देती हैं या नो देती हैं या नहीं भी देती हैं कई बार। चलिए चेक करते हैं। आपको कार्ड से कनेक्ट होना है। एंजल यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इनसे प्रे कीजिए कि मेष राशि वालों जो भी आप देख रहे हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए आपको एंजल गाइडेंस वो दें। नो आया है आपके लिए, लेकिन ये अभी के लिए नो है, ठीक है, अभी के लिए नो है, लेकिन आपको रेडी रहना है, ठीक है। मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है, किसी मंत्रा चैंटिंग को आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको रेडी रहना है, कुछ चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, अभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, नो का भी आया है यहाँ पर, ठीक है, अभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, लेकिन आपको रेडी रहना है। आज से लेकर मतलब 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 के बीच में आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपको मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअलिटी में आना है। इन द नियर फ्यूचर भी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, कुछ काम आपके बनेंगे। अभी आपको वेट करना है कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना है, मंत्रा चैंटिंग करनी है, और यहाँ पर आपको पॉजिटिव भी रहने के लिए कहा जा रहा है कि अगर नो आ गया है तो इसको सुनकर आप नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। वेट की एनर्जी आई है तो भी आप नेगेटिव नहीं होंगे, अनलाइकली। यानी कि यहाँ पर वेट की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो भाई अभी वो चीज़ नहीं हो रही है, आगे बढ़ो, अपने काम करते रहो, मेडिटेशन करो, मंत्रा चैंटिंग करो और अपने काम को ईमानदारी से करो, ठीक है। अनलाइकली फिर से वही आया है कि कुछ चीज़ें आपकी अभी सही नहीं है तो उसको लेट गो करो और आगे बढ़ो, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। मैंने बोला ना कि अगर स्टक नहीं रहना है, आप न्यू डायरेक्शन में जाओ। अगर लव लाइफ को लेकर परेशान हो, लव लाइफ को लेट गो करो, अपने करियर पर फोकस करो, ठीक है। अगर कोई जॉब नहीं मिल रही है तो इंटरव्यू पर फोकस करो कि क्या इंटरव्यू में कमी रह रही है। तो मेष राशि वालों ये थी आपके लिए गाइडेंस, ये थी पूरी रीडिंग 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक। पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।